नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ पॉलिटी में आपातकाल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात, संवैधानिक आपात या सभी? तो आपातकाल का पर्यायवाची हो जाएंगे सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार जो हैं जर्मनी से प्रेरित हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी। संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन का प्रावधान है? भाग 20, भाग 18, भाग 25 या भाग 22? तो संविधान के 18वें भाग में आपातकालीन का प्रावधान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाग 18। संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? संविधान के 352 से लेकर 60 तक के जो अनुच्छेद हैं वहाँ आपातकालीन प्रावधान है। तो आर्टिकल 352 से 360। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? 1, 2, 3 या 4? तो भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन की व्यवस्थाएं हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इनमें से किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं हो सकता? युद्ध या युद्ध की संभावना, आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट, आर्थिक संकट या तत्कालीन केंद्रीय सरकार का गिर जाना। किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं हो सकता? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्कालीन केंद्रीय सरकार का गिर जाना, क्योंकि सरकार के गिरने से कोई भी आपात नहीं लगाई जा सकती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृत आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकृत आवश्यक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2/3 बहुमत। पहले यह साधारण बहुमत हुआ करता था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 2/3 बहुमत से स्वीकृत हुई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 19 सबको पता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकार आते हैं जो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा करता है राज्य में? तो आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है। 356 में राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, जैसे युद्ध या बाह्य युद्ध, उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। 360 में वित्तीय आपात। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो किसी भी राज्य में वहाँ के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? वैसे तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, लेकिन उस राज्य का कार्यभार राज्यपाल के हाथ में होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो राष्ट्रपति तो नहीं देख सकता है इतने राज्यों को, तो वहाँ के राज्यपाल के हाथ में वहाँ का
कार्यभार होता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? 360, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। जब राज्य केंद्र के निर्देशों के अनुसार कार्य न करे तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 365 कहता है। 360 वित्तीय आपात है, लेकिन जब राज्य केंद्र के निर्देशों के अनुसार कार्य न करे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो वो होगा 365, अनुच्छेद 365 भी होगा। वैसे जनरली तो 356 राष्ट्रपति शासन लगता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन संसद द्वारा किया जाना चाहिए? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के बाद इसका अनुमोदन 1 माह के अंदर कर देना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो गया है तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह 6 माह तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती तो फिर से 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती तो फिर ऐसे ही 6 माह बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल इनके सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल यदि राष्ट्रीय आपात की स्थिति है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि 1975 के आपातकाल में हुआ था, 1 साल 2 बार बढ़ाया गया था। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ? तो अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। कब कब लागू हुआ है? 1962 में चीन युद्ध, उसके बाद उसी बीच पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, तो 1962 से 68 तक का था। उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दूसरे नंबर पे 1971 में जब पाक युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा किस वर्ष हुई? देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई थी, जब चीन युद्ध हुआ था। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा? तो वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक 1 बार भी नहीं लगा है। तो ऑप्शन ए 0 सही हो जाएगा। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? यूपी, बिहार, पंजाब या हरियाणा? तो पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजाब में 1951 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो 6 माह बढ़ा के अधिकतम 3 वर्ष तक ही लागू कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? नागालैंड, पंजाब, असम या जम्मू कश्मीर? तो अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धन्यवाद।